प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत शानदार, बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर की 7वीं क्लास को पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। 6 क्लास आपने की हैं तो 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों में से अगर कोई भी मेरा प्यारा साथी ऐसा है, कोई भी मेरा प्यारा वीर ऐसा है जो 6 क्लास नहीं की है और आज क्लास में है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर पहली 6 क्लास कर लो, उसके बाद आज की क्लास में आना, तब ज्यादा समझ में आए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हम लोग 1 वर्ष से अधिक अंतर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, उसी क्रम में एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि 15 मार्च 2034 को बुधवार है। 15 मार्च 2034 को बुधवार है, अर्थात 2034 को वेडनेसडे है। तो सवाल ने हमसे कहा है 18 नवंबर या फिर 18 अक्टूबर ले लेते हैं। 18 अक्टूबर 2070 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 18 अक्टूबर 2070 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मेरे प्यारे साथी, अंतर 1 वर्ष से खूब ज्यादा का है। सही है। अब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले 15 मार्च 2034 को बुधवार, 18 अक्टूबर 2070 को क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। इस बात को समझो कि सबसे पहले मैंने तुमसे ये कहा था कल कि आप 15 मार्च 2034 का जो वास्तविक दिन है उसे निकाल दो। तो 15 मार्च 2034 का वास्तविक दिन तुम्हारे मन में ये आ रहा हो कि भैया निकला हुआ तो है बुधवार, तो ये वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बात है। सबसे पहले 15 मार्च 2034 का दिन निकालते हैं। चेक करो एक बार कि 15 मार्च 2034 को कौन सा दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैंने ये दिन निकालने खूब सिखाए हैं। सबसे पहले 15 तारीख, मार्च का कोड हो जाएगा 4। 2034 में अलग अलग वैल्यू बनाओ, 2000 अलग और 34 अलग। तो 2000 की वैल्यू तो 0 ही बन गई क्योंकि ये 400 से कट जाता है। फिर बच कौन गया? 34, तो हमने 34 लिख लिया। 34 में कितने से भाग? 34 में दे दो 4 से भाग। कितनी बार जाएगा? 8 बार। और प्लस कर दो 5। मेरे प्यारे दोस्त, क्या यहां तक बात समझ में आई है? इतनी बात में किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है? तो हमने क्या बोला? हमने यहां पर बोल दिया कि 15 में 7 दूनी 14, 1 बच गया, प्लस कितना? 4 हो गया, प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 6 बच गए, प्लस 7 एकम 7 तो 1 बच गए और प्लस 5 हो गया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? मैंने आपसे कहा कि यहां पर काट दो 6 और 1 7, तो ये बचा 5 4 9 और 1 10, और 10 में कितने से भाग? 7 से, तो 3 पर क्या आ गया? बुधवार। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इस बार एग्जामिनर ने हमसे एक भी दिन को इधर उधर नहीं किया है, एक भी दिन को झूठ नहीं बोला है। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब क्या है? मैंने आपसे यहां पर 15 मार्च 2034 का दिन निकाला तो ये बुधवार बना।
क्या ये एग्जैक्ट है दोस्त? थम्स अप करके बताओ, क्या ये दिन एग्जैक्ट वही दिन निकल कर आया है? हमने कहा 15 मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 34, 4 से भागा 8 बार प्लस 5, 7 दूनी 14, 1, 4, 7 चौक 28, 6, 7 एकम 7, 1, 5, 5 और 1 6 और 6 12 4 16 और 1 17, 7 दूनी 14, 3 बुधवार, एक ही बात है। कहने का मतलब है इस बार एग्जैक्ट चीज आई है निकल कर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 18 अक्टूबर 2070 का दिन निकालो, और इस बार 18 अक्टूबर 2070 का दिन निकालकर जो भी दिन एग्जैक्ट होगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने भी किसी भी दिन को प्लस या माइनस नहीं किया है, किसी भी दिन को प्लस माइनस नहीं किया है, तो मैं भी किसी भी दिन को प्लस माइनस नहीं करूंगा। लेकिन ये मुझे पता कैसे चला? भाई मैंने वास्तविक दिन निकाला तभी तो। एग्जामिनर तो हो सकता था यहां बृहस्पतिवार रख देता, तो फिर तो 1 प्लस करना पड़ जाता। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। तो ये मत समझ लेना कि एग्जामिनर तो ठीक ही देता है, डायरेक्ट 18 अक्टूबर 2070 निकाल दो। डायरेक्ट मत निकालना, पहले ऊपर वाले को भी चेक करना कि वास्तव में ही यही दिन है या दिन को बदला गया है। सही है? अब सुनो, तो सबसे पहले यहां पर आएगा 18 अक्टूबर का कोड 1, कोड देख लेना कॉपी में मैंने लिखवाए हैं तुम्हें। 2070 का 2000 में 0, लास्ट के अंक 70, 4 से भाग कितनी बार? 17 बार जाएगा। भाई 17 चौके 68 होते हैं मेरे प्यारे साथी, 17 बार भाग, और लास्ट में 5 प्लस कर देंगे। लास्ट में कितना प्लस कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। मेरे प्यारे साथी गौर से सुनो, तो ये 18 अक्टूबर कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 70, 70 में 4 से भाग 17 बार प्लस 5, काट पीट मचा दो। तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं 18 में भाग दो, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 से ही तो भाग दिया, 1 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही उतार दो, 0 उतारने से कोई फायदा नहीं। 70 में भाग दो, 70 तो खुद 7 से कट रहा है तो इसमें तो भाग देने की ही जरूरत नहीं है। 17 में 2, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, प्लस इस 5 का 5 आ जाएगा। अब ये 4 और 3 7 खत्म हो गया, 5 और 1 6 बच गया, और मेरे प्यारे साथी 6 पर सैटरडे आता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी सैटरडे ही रहेगा। कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने भी यहां कोई बदलाव नहीं किया था। बात आ रही है समझ में? एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मानकर चलो कि यहां पर जैसे सोमवार होता, एग्जामिनर कहता कि भैया सोमवार है, वास्तव में क्या था? बुधवार, तो इसका मतलब वास्तव में बुधवार है, उसने सोमवार तो -2 किया है, तो मैं भी यहां -2 करता। अगर ये प्लस करता तो मैं भी प्लस करता, लेकिन उसने ना प्लस किया ना माइनस किया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सही है? बात बताओ, बात आ रही है समझ में? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 18 तारीख अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 70, 70 में 4 से भाग 17 बार प्लस 5, 70 खत्म हो गया। 18 में 7 दूनी 14, 4 बच गए, 1 आया, 7 दूनी 14, 3 आए, 5 आया, 5 3 8 और 1 9 4 13। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले क्वेश्चन पर इस पर आ जाओ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे पेपर में, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से गौर से समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या है और कैसे आंसर करना है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि जी 5 कहां से आया, ये सारी चीजें, मेरे भाई क्लास अगर कंटिन्यू करोगे तो सब समझ में आएगा। बार बार मत कहलवाया करो एक चीज को, जब क्लास प्रॉपर कर सकते हो तभी चीजों को आया करो। क्लास प्रॉपर नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात को समझ लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है ऑन विच डेट्स ऑफ अगस्त 2022 विल वेडनेसडे फॉल। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए,
जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोग यहां पर किसी महीने को दे दे और किसी दिन को दे दे कि बताओ ये दिन कितनी बार आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमको सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट में उस महीने की पहली तारीख को निकालना है कि पहली तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा। ध्यान से समझो। तो हमने कहा 1 अगस्त 2022 का दिन निकाल सकते हैं। अब आप लोग ये कहो मुझसे कि मुझे दिन निकालने नहीं आते, मेरी ये समस्या है वो समस्या है, तो भाई वो तुम्हारी समस्या है, तुमको दिन निकालने क्यों नहीं आते। अब एक बात बताओ कि अगर 70,000 बच्चों के पास बैच है तो क्या यह संभव है कि मैं पहले क्लास में पढ़ाऊं फिर एक एक बच्चे को मैसेज करके यूं कहूं कि भाई मैंने ये दिन निकालने सिखाए, प्लीज इसको पढ़ लेना, मेरे भाई इसको सीख लेना, मेरे भाई इसको, एक एक करके कहूं मैं तुमसे। अब बच्चा कमेंट में यह लिखता है कि आप जो दिन निकालने बता रहे हैं इनको एक बार और सिखा दो। तो मेरे भाई मैं क्यों सिखा दूं एक बार, जब मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखा के ही आपको यहां तक 7वें पार्ट पे पहुंचाऊं। थोड़ा सा बुद्धि से सोचा करो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप कुछ भी कहने लग जाते हैं, किसी भी चीज को कहने लग जाते हैं। सोचो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रखा है उसने, उसके बावजूद तुम अगर मानकर चलो इस तरीके से अपना व्यवहार रखोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तो तुम्हारे प्रति व्यवहार रखना जानता है। अरे अगर मैंने तुम्हें ये चीजें ना सिखाई हो और मैं डायरेक्ट यहां पे तुम्हें डायरेक्ट करवाने लग गया हूं तो मेरी गलती है। भाई मैंने सब कुछ सिखाया तो है, आपको सब कुछ सिखाया है मेरे प्यारे दोस्त। उसे सिखाने के बावजूद अगर आप इस तरीके से कि जी हमें आता नहीं, आप सिखा नहीं रहे ये वो, भाई तो सीखो ना यार। मैंने सिखाया 7वां पार्ट है आज कैलेंडर का, पहला पार्ट नहीं है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि पहले 6 पार्ट पढ़ लेने चाहिए हमें। लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड कर लिया करो, क्लास कोई डिलीट हो जाती है, क्लास तो तुम्हारे पास रहती है। इतना भी नहीं होना चाहिए। यहां पर समझो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। सवाल में कह रहा है 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। ये इसने पूछा अगस्त 2022 की कौन कौन सी तारीख को बुधवार होगा, तो मैंने 1 अगस्त 2022 का दिन निकाल दिया। जब मैंने दिन निकाला तो दिन निकालना सिखा रखा है, कैसे निकलता है। सबसे पहले तारीख, उसके बाद अगस्त का कोड 3 हो गया, फिर 2022 में 2 भागों में बांट लिया, 2000 अलग और 22 अलग। तो 2000 में 0 वैल्यू होती है तो 0 लिख दिया, फिर लास्ट के 2 अंक लिखेंगे 22। 22 में 4 से भाग दे दो, कितने लीप वर्ष हो गए। 22 में 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20। और लास्ट में जो +5 मैं तुम्हें बताता हूं अपनी ओर से कि ये 5 ऐड करना है, वो +5 भी हमें करना होगा। सही है प्यारे साथी, मैं रिपीट कर देता हूं। 1 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 22, 4 से भाग 5 बार और +5। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये 22 और 5 27 और 1 28 खत्म हो गए। ये 5 और ये 3 8, 8 में कितने से भाग 7 से, 7 एकम 7, कितने बच गए 1। 1 पर कितना आ जाता है मंडे अर्थात सोमवार। मुझे ये बताओ अगर 1 तारीख को सोमवार है, इसने जिक्र किया है बुधवार का, इसने बुधवार बोला है। जब 1 को सोमवार है तो 2 को क्या होगा मंगल और 3 को क्या होगा बुध। 3 को क्या होगा बुध, 1 को सोमवार है तो 2 को मंगल होगा, 3 को बुध होगा, 3 को बुध होगा तो 3 और 7 10 को भी बुधवार होगा, 10 और 7 17 को भी बुधवार होगा, 17 और 7 24 को भी बुधवार होगा, 24 और 7 31 को भी बुधवार होगा। क्योंकि अगस्त का महीना है तो 31 दिन का ही होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यार से बहुत सुकून से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी प्यारे साथी को यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है। किसी प्यारे साथी को कोई भी समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अगले सवाल पर चल रहा हूं और उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, कल आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं रीजनिंग का। कल आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं रीजनिंग का, और टेस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड होंगे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथी, ये टेस्ट कौन से टॉपिक का होगा मेरे प्यारे गुड्डा? ये होगा अब तक पढ़ाए गए का। अब तक पढ़ाया जो कुछ भी है मैंने जो भी अब तक पढ़ाया है वो टेस्ट आपका होगा 50 प्रश्न का। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं मेरे प्यारे साथी, ये आप लोगों को 11 बजे मेरे प्यारे दोस्त, 11 नहीं बल्कि हम इसे 11 बजे ही रखते हैं। 11 बजे ये टेस्ट आप लोगों, 11 नहीं इसे और जल्दी करते हैं, चलो 11 ही करते हैं। 11 बजे ये टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे, अर्थात कल रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी और कल सुबह होगा 11 बजे आपका टेस्ट। कैसे? ऐसे सोचने के से इमोजी क्यों भेज रहे हो? अरे इसमें ऐसे लिखो भैया, बढ़िया है, पता भी तो चले कितना सीख रहे हैं। ऐसे सोचने की सी इमोजी लिखने लग गए हो मेरे दोस्त। बीच बीच में टेस्ट भी मैं लूंगा, मैं आप लोगों को बीच बीच में टेस्ट भी लूंगा, बेहतरीन तरीके से लेके चलूंगा, हर चीज को समय आने पर करवाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब इस चीज की जरूरत है तब मैं आपको उस चीज को दूंगा। इससे क्या होगा कि हमें पता तो चलेगा हम कितना कर पा रहे हैं। 50 में से आपका स्कोर कितना आएगा वो फिर आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। और आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी एक प्लान और करके चल रहा हूं, एक प्लान और करके चल रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा। उस प्लान की जरूर बताना वो प्लान कैसा रहेगा। मैं एक प्लान और करके चल रहा हूं कि जिस दिन, जैसे मैंने आपको जो टाइम दिया है कि 25 जुलाई तक मैं आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा, 25 जुलाई तक मैं आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा मेरे प्यारे गुड्डा। मेरी एक लास्ट कोशिश ये भी है, हालांकि 25 जुलाई तक सिलेबस तो समाप्त हो ही जाएगा। और जो लोग ये पूछते हैं कमेंट में, टेलीग्राम पर मैं देखता हूं कि भैया, कुछ लोग पूछते हैं भैया ये बताओ कि क्या ये टॉपिक भी कराओगे, क्या ये टॉपिक भी कराओगे? गुड्डा क्यों पूछते हो तुम मुझसे इस बात को? ये बताओ कि क्या मेंटल एप्टीट्यूड कराओगे, क्या ये चैप्टर कराओगे, वो कराओगे? अरे तुम्हारा भाई हर एक चैप्टर करवाएगा, हर एक। जब मैंने ये कह दिया कि हर एक टॉपिक करवाऊंगा, 25 जुलाई को तुमसे आकर मैं ये पूछूंगा कि बताओ तुम्हारा कौन सा टॉपिक बचा है। 25 जुलाई को ही सिलेबस खत्म करूंगा, ध्यान रखना। 25 जुलाई को आके तुमसे लास्ट क्लास लूंगा 25 जुलाई को, और तुमसे ये पूछूंगा कि बताओ क्या बचा है, और तुम मुझे बता देना कि ये बचा है। सच बताऊं, तुम्हारे पास एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा ये कहने के लिए कि भैया हमारा ये टॉपिक बचा है। मैं सब कुछ करवाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक और जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था वो ये बता रहा था कि 25 जुलाई तक मेरे मन में अभी एक विचार ये आ रहा है, उस पर यस और नो बता देना। टेस्ट कहां होगा? टेस्ट एप्लीकेशन पर ही होगा, तुम्हारे बैच में ही होगा, तुम्हें ही शो होगा, केवल बैच वाले बच्चों को। एप्लीकेशन पर ही होगा मेरे दोस्त, एप्लीकेशन पर ही होगा। मैं ये बता रहा था, ये सुझाव चाह रहा था, बता देना अभी या टेलीग्राम पे भी बता देना गुड्डा। जब 25 जुलाई को आपका सिलेबस पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट 20 सुपर 20 क्लास भी कराऊंगा। लास्ट सुपर 20 क्लास भी कराऊंगा। और ये जो क्लासें होंगी ये आपकी रिवीजन की क्लासें होंगी मेरे प्यारे गुड्डा। क्या आप लोग 25 जुलाई को सिलेबस समाप्त करने के बाद सुपर 20 के लिए भी तैयार रहोगे? मुझे केवल ये होता कि बस पैसे ही कमाने, ये सारी चीजें, तो मैं 25 जुलाई को सिलेबस खत्म करके अलग हट जाता।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले 25 जुलाई तक सिलेबस कराऊं और उसके बाद आप लोगों को सुपर 20 भी कराऊं। तैयार रहेंगे आप, हाँ या ना बता देना। ये कैसा प्लान है? रिवीजन के तौर पर मैं आपकी 20 सुपर 20 क्लास भी लूंगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यह सवाल समझने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को सभी को। सवाल ने कहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, इफ 16th इज ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ ए मंथ, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, इसका मतलब यह हुआ कि एग्जामिनर सीधा सीधा यह कहना चाहता है कि किसी महीने की 16 तारीख को फ्राइडे है, अर्थात शुक्रवार है। एग्जामिनर यही कहना चाह रहा है। इन बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि तीसरा शुक्रवार बोला है, दूसरा बोला है, चौथा बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर ने कहा यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख हो गई, तो इसका मतलब 16 तारीख को शुक्रवार हो गया। तो कह रहा है उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी, ये क्वेश्चन है। कैसे करूंगा? सबसे पहले ये बताओ, अगर 16 को शुक्रवार है तो 16 में से 7 घटाओ 9, 9 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 9 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही तो होगा। और 9 में से भी 7 घटाओ तो 2, 2 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। बोलो हाँ या ना। गुड्डा 2 को भी क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सभी के कमेंट आ रहे हैं हाँ भैया हम तैयार हैं। ठीक है, तो बच्चे आज मैं ये अनाउंस करता हूं आप लोगों के लिए, 25 जुलाई को जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गुड्डा मैं आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और निसंकोच निश्चित रूप से वो मेहनत करूंगा और 20 सुपर 20 क्लास का आज मैं यहां से आपके लिए ऐलान करता हूं। और उनके लिए आपको एक भी रुपया अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। एकदम इसी बैच के बाद में वो 20 क्लास आपके लिए एकदम फ्री रहने वाली हैं, एकदम फ्री, जो आपको रिवीजन करा रही होंगी। अब सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्त 16 में से 7 गए 9, 9 में से 7 गए 2, 2 को भी फ्राइडे है, तो सोचो 2 को भी फ्राइडे, तो एक को क्या है, एक को थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे का मतलब होता है बृहस्पतिवार। थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार। ध्यान से सुनना, सवाल ने पूछा है कि महीने के चौथे मंगलवार की तारीख पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, एक को थर्सडे है ना, एक को थर्सडे है, मंगल कितने का पड़ेगा, गौर से सोच कर देखो। एक को थर्सडे है तो ये बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो 6 तारीख का जो दिन बैठ रहा है वो मंगलवार बैठ रहा है। 6 तारीख का जो दिन बैठ रहा है वो मंगलवार अर्थात ट्यूसडे बैठ रहा है। बताओ हाँ या ना। 6 तारीख का दिन मंगलवार है, तो मैंने आप लोगों से कहा 1 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार। 1 को बृहस्पति, ये शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। 6 तारीख को पहला मंगलवार निकल कर आया। इसने पूछा है चौथे मंगलवार की तारीख क्या है। जब 6 को पहला मंगलवार है तो दूसरा कब होगा, 6 में 7 जोड़ दो 13 को होगा। तीसरा कब होगा, 13 में 7 जोड़ दो 20 को होगा। चौथा कब होगा, 20 में 7 जोड़ दो 27 को होगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देता हूं। सवाल ने कहा कि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, इसका मतलब यह हो गया कि 16 तारीख को शुक्रवार है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सुपर 20 एप्लीकेशन पर होगा या यूट्यूब पर। गुड्डा यूट्यूब पर करवाऊंगा तो उससे तो फिर सब लोग पढ़ लेंगे, फिर तो जो लोगों ने बैच नहीं लिया वो भी पढ़ लेंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्या कर पा रहा हूं। गुड्डा केवल आपके लिए है, वो केवल आपके बैच में है, यूट्यूब पर नहीं है, आपके बैच में ही चलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, आपके बैच में ही चलेगा। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पर सबके लिए है, वो आपके लिए है। सवाल ने कहा 16 तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है,
तो 16 तारीख को शुक्रवार हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 16 तारीख को शुक्रवार है तो मैं क्या कहूंगा, मैं यहां पर ऐसे भी बोल सकता हूं, इतना ज्यादा हिसाब किताब ना लगाऊं, डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं। सोचो अगर 16 को शुक्रवार है तो 17 को क्या होगा, सैटरडे यानी कि शनिवार। 18 को क्या हो जाएगा, 18 को संडे हो जाएगा यानी कि रविवार। 19 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा अर्थात सोमवार। 20 को क्या हो जाएगा, 20 को ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। बात आई समझ में भाई? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 16 को शुक्रवार है तो 17 को शनिवार, 18 को रविवार, 19 को सोमवार, 20 को मंगलवार। और इसने पूछा है चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख है, तो एक मंगलवार तो बैठ गया जी 20 तारीख का। एक मंगलवार कब बैठेगा, 7 घटा दो तो 13 का बैठेगा। एक कब बैठेगा, 7 घटा दो, 13 में 7 गए तो 6 का बैठेगा। फिर कब बैठेगा, 6 में से 7 घटा दो, घट ही नहीं सकता। इसका मतलब 6 से 7 नहीं घट सकता, तो 6 पहली वो तारीख है जिस दिन मंगलवार है। तो पहला मंगलवार 6 को, दूसरा 13 को, तीसरा 20 को और चौथा 27 को। कुछ नहीं है, अगर 7 दिन किसी तारीख में से घटा देते हैं तो भी वही दिन होता है, 7 दिन जोड़ देते हैं तो भी वही दिन होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, चौथा मंगलवार पूछा है 27 होगा, तीसरा पूछता 20 होता, दूसरा पूछता 13 होता, पहला पूछता 6 होता। कुछ भी पूछे फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ भाई बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझना आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी इसने कहा यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, इसका मतलब 1 नवंबर को सोमवार है। 1 नवंबर को सोमवार है अर्थात 1 नवंबर को मंडे है। मेरे प्यारे साथी 1 नवंबर को कौन सा दिन आ गया, 1 नवंबर की पहली तारीख सोमवार को है तो 1 नवंबर का दिन हो गया सोमवार। 25 नवंबर को पूछा है कि 25 नवंबर को क्या हो जाएगा। 25 नवंबर को वही वाली बात है कि 7 7 जोड़ते चलना है, 7 7 जोड़ते चलना है। जब 1 को सोमवार है तो 1 और 7 8 को भी सोमवार होगा, 8 और 7 15 को भी सोमवार होगा, 15 और 7 22 को भी सोमवार होगा। और इसने पूछी कौन सी है, 29 पूछी है। तो जब 22 को सोमवार है तो 23 को मंगल होगा, 24 को बुध होगा और 25 को थर्सडे अर्थात बृहस्पति वार होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है साथी, क्या यहां तक कोई समस्या है दोस्त? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ रही है? सर जो सुपर 20 कराएं यूट्यूब पर कराना, खुला हुआ चैलेंज होगा तो मजा आएगा। हम भी देखेंगे कि एप्लीकेशन वाले जो आपके स्पेशल बैच वाले बच्चे हैं वो बाकी बच्चों से कितने तेज हैं। ये बात भी सही है, ये राय भी ठीक है मेरे भाई। क्यों भाई, ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं वास्तव में कि भैया बैच कंप्लीट के बाद खुलकर सुपर 20 को आप यूट्यूब पर ही कराना। कितने दोस्त हैं ऐसे कि भैया एक पता भी तो चलेगा, कंपटीशन हमारा आपस में ही हो, वो ठीक नहीं है, खुलकर ओवरऑल सबसे कंपटीशन करवा दो। ऐसे कितने लोग हैं कि भैया कंपटीशन सबसे होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे कितने लोग हैं कि कंपटीशन सबसे होना चाहिए, इसलिए एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं उस डिसीजन को भी ले लूंगा। अगर मतलब आपकी ये राय है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में वो सबके भले के लिए नहीं है, भला तो होता है
बेसिक से एडवांस तक पढ़ के। वो चीज तो इसलिए है कि पता तो चले कौन कितना कर पा रहा है, आप में से कौन कितना कर पा रहा है। सही है ना? अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। यदि आगामी परसों रविवार है, ये आगामी और विगत का अर्थ समझना कि आगामी और विगत का अर्थ क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, आगामी, जब कभी भी आगामी शब्द का प्रयोग हो, लिख लो इन बातों को। जब कभी भी आगामी शब्द का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होगा आने वाला। आगामी का अर्थ होता है आने वाला, और विगत का अर्थ होता है, विगत का अर्थ हो जाता है बीता हुआ। आगामी आने वाला और विगत का अर्थ हो जाता है बीता हुआ। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? यहां कह रहा यदि आगामी परसों रविवार है, मानकर चलो कि ये आज है, ये आज है। ध्यान से सुनना, ये आज है, तो आगामी परसों रविवार है। परसों जानते हो ना, जैसे आज मान के चलो शुक्रवार है, तो आगामी परसों क्या है? कल शनिवार, उससे अगला दिन रविवार। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आज जो भी दिन है तो अगला दिन जो होगा, उसके बाद जो अगला दिन होगा, वो दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार अर्थात संडे हो जाएगा। रविवार अर्थात संडे हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के गत परसों का दिन मान के चलो। आगामी आज से ही तो तुलना होती है। आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। तो सैटरडे के आधार पर आगामी कल के आधार पर गत परसों, यानी इसके आधार पर बीता हुआ परसों निकालो। तो इसके आधार पर बीता हुआ परसों क्या है? एक तो ये हो गया बीता हुआ दिन, और ये हो जाएगा, तो ये बृहस्पतिवार है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और मेरे प्यारे साथी, ये क्या हो जाएगा? थर्सडे। यही हमारे पास चीजें बनेंगी, और बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात थर्सडे सही जवाब होगा। फिर से समझ लेना क्या है ये मेरे प्यारे दोस्त, फिर से समझ लेना मैंने क्या कहा। ध्यान से समझने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से। मैं फिर से समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को डाउट बना है, गौर से सुनो। कह रहा यदि आगामी परसों रविवार है, मानकर चलो ये है आज, ये जो है ये आज है। सवाल ने कहा यदि आगामी परसों रविवार है, अगर ये आज है तो ये आगामी कल हो जाएगा, और ये आगामी परसों। और ये जो भाई हमेशा परसों आगामी हो या विगत हो, वो आज के आधार पे ही तो डिसीजन लिया जाता है। सवाल ने कहा आगामी परसों रविवार है, तो ये आज है, ये आगामी कल है, और ये आगामी परसों। ये कौन सा दिन हो गया? ये रविवार हो गया। रविवार का मतलब है कि ये संडे हो गया। सोचो, अगर आगामी परसों संडे है तो आगामी कल क्या है? आगामी कल सैटरडे होगा। भाई अगर आगामी परसों संडे है, जो परसों आने वाला है वो संडे है, तो आगामी कल क्या है? उससे एक दिन पहले कर दो। भाई अगर ये आज है तो आगामी कल क्या? ये आगामी कल यही तो है। मुझे ये बताओ कि अगर ये आज है तो ये क्या है? आगामी कल। ये आगामी कल है, और ये क्या है? आगामी परसों। ये क्या है? आगामी परसों। तो अगर आगामी परसों संडे है तो आगामी कल क्या? एक दिन कम कर दो, सैटरडे हो गया। तो आगामी कल है सैटरडे, और क्वेश्चन ने यही पूछा है आगामी कल के गत परसों। तो आगामी कल क्या था? सैटरडे था, अर्थात सैटरडे के गत परसों पूछा है। सैटरडे के गत परसों, गत मतलब बीता हुआ। सैटरडे के आधार पे, अर्थात जिस दिन सैटरडे था
उसके आधार पे चेक करूं तो उसके आधार पर बीता हुआ परसों कौन सा था। तो मेरे प्यारे साथी ये बीता हुआ, भाई सैटरडे के आधार पे देखूं तो ये बीता हुआ कल है और ये बीता हुआ परसों है। और अगर ये सैटरडे तो पीछे हटो, ये क्या हो गया, ये फ्राइडे हो गया। और मेरे प्यारे साथी ये क्या हो गया, ये थर्सडे हो गया। यही क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा, थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। आई बात समझ में कि नहीं? अब बताओ, इतना सा आसान क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी बता दो क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? हाँ भाई बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर एक बार बता दो क्या अब क्वेश्चन आया है समझ में? क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है, लैंग्वेज घुमाने वाली है इसकी। लग रहा है कि 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, बट वास्तव में ही घुमाने वाला है, वास्तव में ही घुमाने वाला है। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। मोहिनी वेंट टू द सिनेमा 9 days ago। 9 दिन पहले गई। ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये आज है, मानकर चलो ये यहां पर आज है, और इसके आधार पर 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। अगर ये आज है तो इसके आधार पर 9 दिन पहले गई थी। जो चीज पहले की है, जो चीज गुजर चुकी है, जो चीज बीत चुकी है, उसे हमेशा माइनस करते हैं, अर्थात -9 दिन। आज के दिन में से अगर 9 दिन पहले की बात करूं तो मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, और इसने बोला है वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस दिन सिनेमा देखने गई थी, जिस दिन सिनेमा देखने गई थी उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, अर्थात थर्सडे का दिन था। कह रहा है आज सप्ताह का कौन सा दिन है? व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे? आज पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। ये क्वेश्चन तो ऐसे बन गया कि यदि 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, यदि 9 दिन पहले बृहस्पति था तो आज क्या है? ये क्वेश्चन तो ऐसे ही तो बन गया, 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो आज क्या है? मेरे प्यारे दोस्त 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो आज क्या है? तो सीधी सी बात है, 9 दिन में विषम दिन निकाल लो। 9 दिन के विषम दिन कितने बन गए? 2। और बीती हुई जानकारी तुम्हारे पास है, आज पूछा है तो इसमें 2 जोड़ दो, बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दिए तो सैटरडे आंसर हो गया, शनिवार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर समझ चुके हैं? सैटरडे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सैटरडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं आंसर क्या है। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं? 16 मार्च का दिन कौन सा बताया है? 16 मार्च का जो दिन बताया है वो दिन कौन सा बताया है? संडे बताया गया है। 16 मार्च का दिन संडे है तो कितने शनिवार हैं और कितने सोमवार हैं ये पूछ रहा है। वही कॉन्सेप्ट है 7 की कैलकुलेशन का, 7 की कैलकुलेशन का। 16 मार्च को है संडे, तो मुझे ये बताओ 17 मार्च को क्या होगा? भाई 16 मार्च को संडे है तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बोलूंगा कि 15 को क्या हो जाएगा? सैटरडे अर्थात शनिवार। भाई 16 को रविवार है तो एक दिन कम कर दो, शनिवार हो गया 15 का।
और 17 का क्या हो गया, 17 का मंडे हो गया, सोमवार हो गया। कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है। अब यहां से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं सैटरडे को कैलकुलेट करूं तो ये बताओ, अगर 15 का है तो 15 में से 7 गए तो 8, और 8 में से 7 गए तो 1। भाई 15 में से 7 गए तो 8, और 8 में से 7 गए तो 1। अब ध्यान से सुनना, 1 का सैटरडे आया और 8 का आया, और 15 का है ही। 15 और 7 22 का भी होगा, हाँ या ना। और मेरे प्यारे साथी, मार्च है तो 31 का महीना होगा, 22 7 29 का भी होगा। तो कहने का मतलब सैटरडे के प्रॉपर कौन कौन से दिन हो गए, सैटरडे के प्रॉपर कौन कौन से हो गए भैया। 1 को सैटरडे, 8 को सैटरडे, 15 को सैटरडे, 22 को सैटरडे, 29 को सैटरडे। ध्यान से बस इतना कर दिया करो, 7 जोड़ दिया करो, 7 जोड़ दिया करो बस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जैसे ये 17 है, ठीक है, तो 17 में से 7 गए तो 10, 10 में 7 गए तो 3, तो 3 का मंडे, 3 और 7 10 का, 10 7 17 का, 17 7 24 का, 24 7 31 का। सही है। तो मंडे कौन कौन से दिन बैठ रहा है, 3 का मंडे, भाई 17 में से 7 गए तो 10, 10 में से 7 गए तो 3, 3 का मंडे, 3 7 10 का मंडे, 10 7 17 का मंडे, 17 7 24 का मंडे, 24 7 31 का मंडे। 5 सैटरडे हैं और 5 मंडे हैं, 5 शनिवार हैं, 5 सोमवार हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 शनिवार हैं और 5 सोमवार हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ, आज का अगला सवाल। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये आज है, मानकर चलो ये आज है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, मानकर चलो ये है आज। क्वेश्चन ने इसे मौखिक रूप से भी कर सकते हो तुम, कैसे। इसने बोला यदि कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, कल से पहला दिन, मान के चलो मैं अगर आज बात करूं कि कल से पहला दिन, तो जो बीता हुआ कल है उससे पहला दिन जो था वो परसों ही तो था। इसका मतलब बात यही तो आई कि परसों बृहस्पतिवार था। लैंग्वेज है केवल। क्वेश्चन ने बोला यदि कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था बोल रहा है, इसलिए मैं यहां से अंदाजा लगा सकता हूं कि बीते हुए की ही बात हुई है। अगर ये कहता होगा बोलता तो आने वाली बात हो रही होती। तो इस बात को समझो कि कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, तो कल से पहले दिन का मतलब हो गया, मतलब कल से पहले दिन का मतलब है कल से पहला दिन, कल से पहले दिन का मतलब है परसों। तो परसों बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब है, तो परसों बृहस्पतिवार था तो आज क्या है, शनिवार, तो सोमवार कब है, परसों। इसका मतलब कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन अर्थात परसों। बी ऑप्शन करेक्ट है। और गुड्डा, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन आप लोगों को खुद बताना है। आज क्लास को थोड़ा पहले ही मैं यहां पर ऑफ करूंगा, थोड़ा गले में समस्या है, थोड़ा दर्द है। मैं निसंकोच निश्चित रूप से आपको खूब एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, सब कुछ है, पर गला थोड़ा ज्यादा दुख रहा है, ठीक है। तो प्लीज आज थोड़ा एडजस्ट करिएगा। और कल सुबह 11 बजे टेस्ट होगा, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, 11 बजे टेस्ट होगा। और आपकी सुपर 20 यूट्यूब पर चले कि एप्लीकेशन पर, वो मैं आपको परसों बताऊंगा, फिर सोच समझ के, ठीक है। क्योंकि मैंने तो एप्लीकेशन ही बोला था, आप में से कई दोस्त चाहते हैं कि उसे हम यूट्यूब पर चलाएं ताकि सबके साथ हमारा मुकाबला हो सके, ठीक है। वो मैं सोच के बताऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।